पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि वो बाहर आउटडोर गेम्स के लिए जाए, यानी बाहर अगर वो खेलेंगे तो बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। और अगर ये ग्राउंड किसी पुलिस चौकी में हो और बच्चे वहाँ खेल रहे हो तो पेरेंट्स और भी ज्यादा निश्चित हो जाते हैं ये सोचकर कि हमारे बच्चे सेफ और सिक्योर हैं। अगर आसपास चौकी है तो यकीनन उनको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये उनका अंदाजा गलत साबित हो तो यहीं पर एक पुलिस चौकी थी जिसका एक ग्राउंड था जहां पर अक्सर बच्चे जाकर खेला करते थे। लेकिन एक दिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि जो पेरेंट्स थे उनका भरोसा टूट गया, तार तार उनका विश्वास हो गया। और एक दिन ऐसा आया जब पुलिस वाले और गांव वाले एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। क्या हुआ था ऐसा कि पुलिस और गांव वालों को एक दूसरे के सामने आखिरकार आना पड़ा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके सामने ऐसी सच्ची घटनाओं को लेकर आती रहूं। आज की ये सच्ची घटना है राजस्थान का ही एक जिला है डोसा। डोसे का एक थाना लगता है रहवास थाना। इस रहवास थाने में एक ग्राउंड होता था जहां पर बच्चे खेला करते थे आसपास की कॉलोनी गांव के आकर। इसी थाने में एक सब इंस्पेक्टर था जिसका नाम था भूपेंद्र सिंह, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का था और बच्चों से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। बच्चे जब भी खेलने आते थे भूपेंद्र उनके साथ फ्री टाइम में खेल में लग जाया करता था, उनको चॉकलेट टॉफियां बांटा करता था। बच्चे भी ये सब देखकर भूपेंद्र को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और अक्सर आकर उससे बातें किया करते थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था श्रेया। श्रेया बहुत ही मासूम सी, बहुत ही क्यूट सी थी। वो भूपेंद्र को बहुत ही ज्यादा चाहती थी और भूपेंद्र उसको मुंह बोली बेटी कहा करता था। एक दिन ये सारे बच्चे खेलने के लिए उसी ग्राउंड में जाते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अजीब ही होने वाला था। अचानक जो इंसान था वो इंसान से हैवान बन जाता है। 11 नवंबर 2023 भूपेंद्र श्रेया के पास आता है और आकर बोलता है कि श्रेया क्या तुम चाउमीन खाओगी? श्रेया बोलती है नहीं अंकल, मैं घर से खाना खा कर आई हूँ। भूपेंद्र बोलता है बेटा कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे क्वार्टर में, मैं तुम्हें चाउमीन खिलाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक डॉल और बहुत सारे टॉयज लेकर आया हूँ। श्रेया मासूम थी, वो कुछ नहीं समझ पाती कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। वो भूपेंद्र के साथ उसके क्वार्टर में चली जाती है। भूपेंद्र उस मासूम 4 साल की बच्ची को क्वार्टर में ले जाता है, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। जब कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करता है तब भी बच्ची नहीं डरती। उसको नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद ये सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र बच्ची के साथ रेप करता है। वो बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उस मासूम की आवाज कमरे से बाहर तक नहीं आ पाती। 1 घंटे तक भूपेंद्र उसके साथ रूम में ही रहता है और 1 घंटे के बाद वो रूम से बाहर लाता है बच्ची को। लाने के बाद उसी ग्राउंड में छोड़ देता है, ये बोलकर कि किसी से कुछ नहीं कहना। वो बच्ची बहुत सहम जाती है, डर जाती है। उसके बाद अपने घर जाती है। जब घर जाती है तो घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ। पहले वो कुछ नहीं बताती, वो बहुत क्योंकि डरी हुई सहमी हुई होती है। फिर उसकी माँ जब बहुत प्यार से पूछती है, उसको दुलारा जाता है, उसको पुचकारा जाता है, पूछा जाता है सब हाथेर का, तब वो बच्ची एक एक बात बताती है कि मुझे भूपेंद्र अंकल क्वार्टर में ले गए थे, ले जाने के बाद मेरे साथ कुछ उन्होंने गंदा किया है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है और घर वाले बच्ची की हालत देखते हैं तो वो सब समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी घर वाले उसी पुलिस चौकी में जाते हैं और भूपेंद्र सिंह की FIR कराते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बाकी के गांव वाले थे वो भी चले जाते हैं और पुलिस चौकी का घेराव कर लेते हैं। घेराव करने के बाद वो लोग नारेबाजी लगाने लगते हैं। इतने में ही भूपेंद्र वहां आ जाता है, क्योंकि भूपेंद्र को नहीं पता था कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उस समय दौसा में चुनाव चल रहे थे और चुनाव में ही भूपेंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी। ड्यूटी खत्म करके ही वो चौकी में वापस लौटता है और जैसे ही गांव वाले भूपेंद्र को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं, उसको मारने और तोड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर गलती भूपेंद्र की थी, इसलिए पुलिस से पब्लिक से कुछ नहीं कह पाती। जैसे तैसे करके वो भूपेंद्र को बचाती है बेड से। लेकिन बचाते बचाते भी गांव वाले इस कदर भूपेंद्र सिंह को मारते हैं कि मारते मारते उसको बेहोश कर देते हैं। तभी मौके पे SAP वनीता राणे पहुंचती हैं और वनीता राणे जी जैसे तैसे गांव वालों को समझाती हैं, उनको आशा दिलाती हैं। वो बोलती हैं कि हम इस केस की पूरी जांच करेंगे
और जो आरोपी होगा उसको गंभीर से गंभीर सजा दी जाएगी। जैसे तैसे कर गांव वालों को कंट्रोल में लाया जाता है। यानी जो भूपेंद्र सिंह होता है उनके लिए FIR दर्ज होती है, बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, DNA कराया जाता है, उसमें साबित होता है कि हाँ बच्ची के साथ कुकर्म किया गया है। चार्जशीट बनाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।